हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज इस वीडियो में हम लोग कोलिजन्स के बारे में पढ़ेंगे। केवल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जो होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कोफिशिएंट ऑफ रेजोनेंस कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले कि कोलिजन होता क्या है। देखिए, कोलिजन जो है एक इवेंट है जिसमें दो बॉडीज कोलाइड करती हैं, टकराती हैं एक दूसरे के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ, और लेकिन काफी कम समय के लिए वो टकराएंगी। अब टकराने के बाद में दो चीजें होंगी, या तो वो मूव कर जाएंगी एक दूसरे से अलग अलग आफ्टर कोलिजन, और या फिर एक दूसरे में जो है स्टिक कर जाएंगी, एकदम चिपक जाएंगी। तो इन दैट केस जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो एक ही कैलकुलेट होती है। अब जो कोलिजन जो सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि जब दो चीजें आपस में क्रैश हो उसी को कोलिजन बोलते हैं। अब जो कोलिजन होगा तो वो कोलिजन कोलाइड करने के बाद में तुम्हारे दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग भी जा सकते हैं, और हो सकता है कि दोनों एक दूसरे से स्टिक हो जाए आफ्टर कोलिजन। तो ये जो कोलिजन्स हैं इसको डिवाइड किया जाता है दो टाइप में, इलास्टिक और इनइलास्टिक। क्या होता है ये इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन? देखो, कोलिजन के साथ में जो दो चीजें तुमको पढ़नी है वो एक तो है मोमेंटम और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। अब ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो है कंजर्व रहते हैं या नहीं, ये डिफाइन करेगा कि वो कोलिजन इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं इलास्टिक कोलिजन जो है अ कोलिजन दैट अकर्स with absolute no loss of kinetic energy वो है इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन जो है उसका एग्जांपल एक एटॉमिक पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल के बीच में जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है, क्योंकि उसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी जो है लॉस नहीं हो रही। या मैं बोलूं दो जो आइवरी बॉल्स हैं वो एक दूसरे के साथ में टकरा रही हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहला है, लिख लेना, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। कंजर्व का मतलब है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब दो चीजें हैं, दो बॉडीज हैं, तो उनका जो मोमेंटम, टोटल मोमेंटम पहले रहेगा वही बाद में भी रहेगा। काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड। लेकिन तीसरी चीज क्या है, टोटल एनर्जी जो है वो भी कंजर्व रहती है। इसमें जो ये जो कोलिजन होता है इससे कोई भी एनर्जी जो है किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई, जैसे हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, इसमें वो कन्वर्ट नहीं हुई है। तो टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, मतलब देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब जो फोर्सेस होती हैं इसमें, दे आर कंजर्वेटिव फोर्सेस involved are conservative in nature। चार कैरेक्टरिस्टिक हैं। देखो, इस चैप्टर में डेरिवेशंस ही ज्यादा आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है। अब अगर दो बॉडीज आपस में टकरा रही हैं और उसके बाद वो एक दूसरे से स्टिक कर गई तो दैट कोलिजन इज सेड टू बी इनइलास्टिक कोलिजन। इसके अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इसकी डेफिनेशन तो मैं ऐसे लिखूंगी, अ कोलिजन in which there occurs some loss of kinetic energy, उसमें कोई लॉस नहीं होता था। there occur some loss of kinetic energy, there is a loss in of kinetic energy। ऐसे कोलिजन को हम लोग इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। और जब ज्यादातर एग्जांपल में आएगा two bodies stick to each other after collision,
तो वो जो कोलिजन है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। ईच अदर व्हेन कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो तुम लोगों को लिखने हैं वो आएंगे, नंबर 1 लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, अभी मैंने बताया था इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी इज कंजर्व, ये ध्यान रखने वाली बात है। ऑल्दो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, लेकिन वो जो लॉस हुआ है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो एज अ रिजल्ट टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, इट इज कंजर्व्ड। देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, अ पार्ट ऑफ, सिंपल लिख लो, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। और अगर पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन इनइलास्टिक कोलिजन, तो व्हाट हैपेंस टू इट, लिख देना अ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड या ट्रांसफर्ड इनटू सम अदर पार्ट ऑफ एनर्जी। और अदर पार्ट वो कौन से हो सकता है, साउंड भी हो सकता है, हीट भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। फोर्थ जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, अब जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि जो फोर्सेस होती हैं दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर, इसमें सम और ऑल द फोर्सेस, कुछ फोर्सेस भी हो सकती हैं, सारी फोर्सेस भी होती हैं, आर इन कंजर्वेटिव इन नेचर, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, नॉन कंजर्वेटिव ज्यादा ठीक रहेगा, इन नेचर। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए किनके, इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन के। अगर तुम्हें टेबुलर फॉर्म में आ रहा होता है, इलास्टिक में तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और मोमेंटम तीनों कंजर्व रहते हैं, वेयर एज इनइलास्टिक के अंदर अगर मोमेंटम कंजर्व है, टोटल एनर्जी कंजर्व है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका कुछ पार्ट जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं कि जब कोलिजन होता है तो एक टर्म आती है दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस। अभी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस होता क्या है, देखो ये बेसिकली एक रेशियो है। रेशियो किसका है? रिलेटिव वेलोसिटीज का है ऑफ सेपरेशन, यानी कोलिजन के बाद में जब वो सेपरेट हुई तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर आफ्टर कोलिजन। तो अगर मैं if u1 and u2 are the velocities before collision or v1 and v2 are the velocities after collision, तो हम लोग लिखेंगे E is equals to v2 minus v1 relative velocity of separation अपॉन अप्रोच की होगी तो u1 माइनस u2। और ये आ गया हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस या फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, हम लोग E से डिनोट करते हैं। अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, इसकी वैल्यू डिफर करती है इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन के लिए। अगर ये इलास्टिक कोलिजन की अगर हम बात करते हैं तो फॉर, क्योंकि हम लोग जो डेरिवेशन करेंगे वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की ही करेंगे, तो अभी हम इलास्टिक की ही बात करते हैं। फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E की जो वैल्यू होती है वो 1 आती है हमेशा। ये हम लोग अभी नेक्स्ट स्टेप में प्रूव भी करेंगे, ठीक है। तो एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू जो आएगी वो 1 आती है। नाउ वी विल प्रूव कि हाँ ये 1 आएगी, ये हमको प्रूव करके दिखाना है, आपको कहने के लिए नहीं मिल सकता। तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे
इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज इन वन डायमेंशन। तो इसके अंदर क्या होगा, लिखो इट इन्वॉल्व्स टू बॉडीज मूविंग इनिशियली अलोंग द स्ट्रेट लाइन। मूविंग इनिशियली, शुरुआत में चल रही हैं वो दोनों चीजें, इनिशियली अलोंग a straight line, striking against each other, टकराई, striking against each other, without loss of kinetic energy, without loss of काइनेटिक एनर्जी, मैंने के ही लिखते हैं, आप मत लिखना, एंड कंटिन्यू टू मूव along the straight line, the same straight line after collision, मतलब वो आपस में स्टिक नहीं किए आफ्टर कोलिजन। तो इसका जो हम लोग डायग्राम बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से होगा। नाउ दिस इज ए, लेट दिस बी बी, इसकी अपनी वेलोसिटी है, ये है बिफोर कोलिजन का डायग्राम। लेट द वेलोसिटी बी u1, दिस इज u2, दिस इज m2 एंड दिस इज m1। कोलिजन जब हुआ तो ये दोनों आपस में टकराएंगे, ठीक है। दिस इज ए बी बॉडी एंड दिस इज ए बॉडी, मासेस हैं m1 और m2, और आफ्टर कोलिजन दे विल टेंड टू मूव इन द सेम डायरेक्शन अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। तो इनकी वेलोसिटी हो जाएगी v2, मासेस m2, दिस इज m1, दिस इज v1। ये a है, ये आपका b है। इसको तुम लोग बोलोगे, फिगर को बोलोगे दिस इज द फिगर फॉर आफ्टर कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन बीच वाली फिगर है। अब क्योंकि हम लोग, मैंने अभी बताया था कि कोलिजन की जब बात करते हैं तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, और नाउ सिंस दिस इज अ इलास्टिक कोलिजन, तो हमारा जो मोमेंटम रहेगा वो बिल्कुल कंजर्व रहेगा। व्हाट डज दैट मीन, कि जो टोटल मोमेंटम है रहेगा इनिशियली, वही सम जो होगा फाइनली भी रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, वो ये कहता है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और लिखो लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। देखो जो बिफोर कोलिजन रहेगा, पहले वाली बॉडी का होगा m1 u1 और दूसरी वाली बॉडी का होगा m2 u2। इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी जो रहेगी आफ्टर कोलिजन v2 माइनस v1 रहेगी, ठीक है। नाउ सिंस इट इज इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। लिख लो, इन इलास्टिक कोलिजन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, m1 वाली टर्म्स एक तरफ ले आता हूँ, m2 वाली टर्म्स एक तरफ ले आता हूँ, ठीक है। तो m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2। ये हमारा स्टेप हो गया। इसमें से मैं m1 कॉमन लूंगा तो v1 u1 माइनस v1, इसको तुम ठीक कर लो, दिस इज u1 इज इक्वल्स टू, यहाँ से m2 कॉमन लिया तो v2 माइनस u2 हो जाएगा। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्योंकि मोमेंट इलास्टिक कोलिजन में
काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व। क्या मतलब है इसका कि पहले की जो काइनेटिक एनर्जी रही होगी वही काइनेटिक एनर्जी, एक मिनट में पहले इसको जो है बॉक्स में क्लोज कर देते हैं। ये जो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व रहेगी तो इसका मतलब है कि जो पहले काइनेटिक एनर्जी रही होगी हाफ m1 u1 स्क्वायर, ये पहले की, प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये रहेगी। तो इसको मैं सेम चीज करता हूं कि m1 वाली टर्म्स को एक तरफ ले आता हूं, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर, दिस इज u1 स्क्वायर, इसको हम लोग लिख लेते हैं u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m2 v1 u2 स्क्वायर। इसको आगे से अगर मैं लिखता हूं तो हाफ तो क्या वन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आएगा m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको भी मैं बॉक्स में जो है बंद कर देता हूँ। अब करना क्या है, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे क्या कि डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे लिख लो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। तो m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन m1 u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन m2 v2 माइनस u2। इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो m से m कैंसिल कर दो, कैंसिल। ऊपर फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस v1, और यहाँ से ये कैंसिल, ऊपर फॉर्मूला बनेगा v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2 अपॉन v2 माइनस u2। जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल करोगे, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। सो v1 प्लस u1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2, या u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। अरे क्या आ गया ये आ गया कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन आर इक्वल। और अगर इक्वल हो जाते हैं तो ये देखो हमने बात की थी कोफिशिएंट ऑफ रेजोनेंस की, जो कि कहता है कि v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, और मेरे पास अगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर ही बराबर आ गए तो हमारे पास जो e आएगा दैट वुड बी 1। दिस गिव्स e इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हमने ये प्रूव कर दिया किसी भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो है वो e की जो वैल्यू है 1 आती है। अब इसके बाद हम लोग अब v1 और v2 फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास था v2, इस हमने अभी निकाला v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस
U2। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ V2 इज इक्वल्स टू U1 माइनस U2 प्लस V1। ये वाली जो वैल्यू है, पुटिंग दिस V2 इन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कहता था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? कहता था कि पहले का जो मोमेंटम का सम है वही बाद वाले सम के बराबर होगा, यानी m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब हमें करना ये है कि जो v2 की वैल्यू हमारे पास आई है, ये वाली वैल्यू जो है ये हमने यहाँ पर पुट कर देनी है। तो m1 u1 प्लस m2 u2 equals to m1 v1 plus m2, this is u1 minus u2 plus v1। अब हमें v1 कैलकुलेट करना है, बाकी सारी चीजें मैं एक दूसरी तरफ ले जाऊंगा। तो m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m2 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v1। ये आ जाएगी मेरे पास इक्वेशन। इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा। ठीक है, अब u1 वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मैं एक साथ लिखता हूँ। m1 माइनस m2, u1 को मैंने कॉमन ले दिया, ये लिख सकता हूँ ऐसे, प्लस ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो ये आ गया 2m2 u2 is equals to m1 प्लस m2 इंटू v1। यहां से मैं v1 की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। v1 की वैल्यू आएगी हमारे पास m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसकी मल्टीप्लाई होगी u1 के साथ में प्लस 2m2 इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास v1 की। इसको भी आप कर दो बॉक्स में बंद। इसको भी बॉक्स में हम बंद कर देते हैं, ये वाली इक्वेशन। अब हमें ये वाली वैल्यू पुट करके v2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कहाँ पर पुट करूंगा? इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगा, ये जो हमने इक्वेशन नंबर 3 निकाला, इसमें हम पुट करेंगे v1 की वैल्यू। तो अब इसको करते हैं। v2 जो था हमारा दैट वाज इक्वल्स टू u1 माइनस u2 प्लस v1 था, और v1 की वैल्यू हमने अभी निकाली है। तो v2 हमारा हो जाएगा u1 माइनस u2 प्लस v1 कितना था m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो v1 के और v2 के फॉर्मूलेज आएंगे, ये तुम लोगों को याद करने पड़ेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएंगे। तो ये हम लोग करते हैं। तो v2 की वैल्यू हो गई m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 इंटू u2 अपॉन वही है m1 प्लस m2। ये सॉल्व। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ आगे। तो v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u1 माइनस m1 u2 माइनस m2 u2 प्लस m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आ गया। अब क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो सकती हैं, देखो। m2 u1, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2m1 u1। v2 आ गया तुम्हारा
2m1u1 अपॉन m1 प्लस m2 ये आ गया, प्लस ये दोनों चीजें रह गई, m1 माइनस m2 रह गया, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस, बिकॉज मेरे पास यहाँ 2m2u2 है, यहाँ पर ये हमारा m2u2 है माइनस में, इसको मैं प्लस m2u2 मेरा आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा जो वो आएगा m2 माइनस m1 इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास v2 का फॉर्मूला आ गया, इसको भी आप जो है बॉक्स में बंद कर सकते हो। ठीक है, तो हमने जो है ये कैलकुलेट कर लिए कि किसी भी इलास्टिक कोलिजन में जो वेलोसिटीज हैं वो क्या क्या है, फाइनल वेलोसिटीज कैसे कैलकुलेट करोगे, इनिशियल तुम्हें दी जाएंगी, कोफिशिएंट ऑफ रेजिलेंस जो होता है वो 1 होता है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने इस वीडियो में कवर कर ली।